सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम दुर्गा देव्यै नमो। प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर N.K. बेरा आप लोग के सामने नवरात्रा व्रतों एवं दुर्गा उपासना के संबंध में वर्णन कर रहा हूँ कि ये नवरात्रा क्या है, नवरात्रा व्रत क्यों मनाया जाता है, नवरात्रा व्रत का विशेषताएं क्या है, नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान विधि क्या है। तो नवरात्रा व्रत के संबंध में वर्णन करने के पहले सबसे पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि अणु का रहस्य तो मैंने जान लिया, पर भारत के अध्यात्म का रहस्य जानने के लिए मैं 100 बार भी जन्म लूं तो भी कम है। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं दैवी चेतना के विकास का सबसे बड़ा उपाय है साधना। तंत्रागम में साधना नित्य एवं नैमित्तिक भेद से 2 प्रकार की होती है। जो साधना जीवन भर सदैव एवं निरंतर की जाती है, यह नित्य साधना कहलाती है। रुद्रायमल तंत्र के अनुसार ऐसी साधना को साधक का धर्म है, किंतु घर संसार के चक्रव्यूह में फंसे लोगों के पास न तो इतना समय ही होता है और न ही इतना सामर्थ्य भी है कि नित्य साधना कर सके। अतः सद्गृहस्थ के जीवन में आने वाली समस्या एवं संकटों के समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नैमित्तिक साधना का उपाय बोले हैं, और ये नैमित्तिक साधना का महापर्व को नवरात्रि कहते हैं। भारतीय ज्योतिष की कालगणना के अनुसार हमारा एक वर्ष देवी देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात होता है। इस नियम के अनुसार मेष संक्रांति को देवताओं का प्रातः काल, कर्क संक्रांति को उनका मध्याह्न काल, तुला संक्रांति को उनका सायंकाल तथा मकर संक्रांति को उनका निश्चित काल होता है। इसी आधार पर शाक्त तंत्र में मेष संक्रांति के आसपास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्र, कर्क संक्रांति के आसपास आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र, तुला संक्रांति के आसपास आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र और मकर संक्रांति के आसपास माघ शुक्ल प्रतिपदा से पुनः गुप्त नवरात्र का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से 4 नवरात्रा है। 4 नवरात्रा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि जो है वो शारदीय नवरात्रा। दुर्गा सप्तशती के वचन के अनुसार शरत काले महापूजा क्रियोतेजा च वार्षिकी तस्या ममर्त महात्म श्रुत्वा भक्ति समन्वितम सर्वबाधा विनिर्मुक्तम धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। शारदीय नवरात्रा की दुर्गा पूजा वार्षिक पूजा होने के कारण इसे महापूजा कहलाती है। इस दुर्गा पूजा का प्रयोजन क्या है? माँ दुर्गा की साधना, उपासना एवं पूजा का प्रयोजन को विवेचन करते हुए शाक्त तंत्र में कहा गया है कि मानव जीवन समस्या एवं संकटों की सत्य कथा है। अतः सांसारिक कष्टों के दलदल से फंसे मनुष्य को दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। यह आद्याशक्ति एकमेव एवं अद्वितीय होते हुए भी अपने भक्तों को काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला इन 10 महाविद्याओं के रूप में वरदायिनी होती हैं। और वही जगन्माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं तथा सिद्धिदात्री इन 9 नवदुर्गाओं के रूप में अवतरित होती हैं। सत्य, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों के आधार पर यह महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं। दुर्गा सप्तशती में उनके वचन के अनुसार भक्तजनों के बीच वो दुर्गा नाम से जानी जाती है।
रुद्रायमल तंत्र में आद्याशक्ति के दुर्गा नाम का निवर्चन करते हुए निरूपित किया गया कि जो दुर्ग के समान सुविधा और सुरक्षा देती है अथवा जो दुर्गति का नाश करती है वही आद्याशक्ति दुर्गा कहलाती है। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा करने से यदि किसी भक्त शारदीय नवरात्रा से इस महापर्व में एकाग्रता पूर्वक जप, भक्तिभाव से पूजन एवं हवन, मनोयोग पूर्वक पाठ, निराहार या फलाहार के नियम से व्रत एवं विधिवत कन्याओं का पूजन करते हैं तो मनुष्य की माँ की कृपा से सभी कामनाएं पूरी होती है। यथा जम जम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह पूजा सभी पापों का नाश करने वाली है और सकल मनोरथ पूर्ण करने वाली है। ये नवरात्रा का अनुष्ठान कैसे किया जाता है इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले घट स्थापित कर श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण या सादा पाठ करना, सामर्थ्य के अनुसार नवचंडी, शतचंडी या सहस्रचंडी का अनुष्ठान करना, नवान्न मंत्र या 10 महाविद्याओं में से किसी के मंत्र का अनुष्ठान, देव अथर्व सूक्तम या देवी सूक्तम का नियमित पाठ करना, भगवती दुर्गा के सहस्र नाम या महाकाली, महालक्ष्मी अथवा महासरस्वती के सहस्र नाम का पाठ करना, सप्तश्लोकी दुर्गा, नवश्लोकी दुर्गा, दुर्गा का 32 नामावली तथा दुर्गा शतनाम का पाठ करना, घर में जौ बोकर व्रत रखना और माँ दुर्गा की पूजा एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करना। नवरात्रा के दौरान हर रोज मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के दर्शन एवं सेवा भाव से पूजन करना तथा अष्टमी नवमी का कन्या पूजन करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। पूजा का उपचार पंचोपचार में है गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य, इसे पंचोपचार कहते हैं। षोडशोपचार में आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं वंदना, ये दुर्गा पूजा के षोडशोपचार होते हैं। इन उपचारों से वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नवरात्रा के अनुष्ठान में दुर्गा पूजा की जाती है। इसके अलावे मानसोपचार, जिन लोग ध्यान योग से पूजा करते हैं, सिद्धकोटि के साधक या अत्यंत अभावग्रस्त प्राणी, सांसारिक प्राणी, मानसोपचारों से भी अगर माँ दुर्गा के उपासना करते हैं तो माँ दुर्गा उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। मानसोपचार में पूजा करने के लिए जैसे प्रथम ओम लंग पृथ्वीत्मक गंधम समर्पयामि, ओम हम आकाशात्मक पुष्प समर्पयामि, ओम मंग वायुत्मक धूप समग्रापि, ओम रंग बुन्यात्मक दीपम दर्शयामि, ओम बंग अमृतात्मक नैवेद्य निवेदयामि। इन मंत्रों से मन में पंचोपचार की भावना से मानस पूजा की जाती है। नवरात्रि व्रत में जौ बुना जाता है। पूजा घर या कमरे के ईशान कोण में भूमि पर स्वस्तिक बनाकर तीर्थों की मिट्टी या शुद्ध मिट्टी में गोबर मिलाकर मन में माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए जौ बोए जाते हैं। नवमी के दिन यदि जौ के ज्वारे सीधे, कोमल एवं सफ़ेद रंग के हो तो बहुत शुभ होती है। अगर टेढ़े मेढ़े, तीखे या काले हो तो अशुभ होता है और ये जौ को देखते हुए आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पाठ की महिमा सर्वोपरि है। इस पाठ में सर्वप्रथम कवच, अर्गला सूत्रम एवं किलक के पाठ के बाद नवान्न मंत्र का जप, फिर सप्तशती न्यास के साथ श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ और बाद में उत्तर न्यास, देवी सूक्तम, नवान्न मंत्र का जप और तीनों रहस्यों का पाठ किया जाता है। इससे
दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त होती है। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसमें 2 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु वाली 9 कन्या का एक बटुक के साथ पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में सर्वप्रथम कन्याओं के पैर धोकर आसन पर बैठाकर हलवा, पूरी, चना एवं अन्य व्यंजनों से उनको से निभाया जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है। फिर उनके चंदन, कुमकुम, अक्षत, बिंदी लगाकर सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, अलंकार एवं दक्षिणा देकर कृतकृत्य भाव से विदा किया जाता है। नवरात्र में आहार क्या खाना चाहिए? तो जिन लोग नवरात्रि की व्रत एवं अनुष्ठान करते हैं उसमें निराहार रहना सर्वोत्तम है। यदि ऐसा संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में दूध, दही, मावा, मेवा, मिश्री, कुट्टू एवं सिंगाड़े के आटे से बने पदार्थ ग्राह्य होते हैं। यदि फलाहार भी संभव न हो तो एक समय हविषान्न भोजन में लिया जा सकता है। शुद्ध, सात्विक एवं शाकाहारी भोजन को हविषान्न कहते हैं। हमारे देश भारत में बहुत तरह तरह के रूप से माँ दुर्गा की पूजा उपासना किया जाता है। बंगला परंपरा के अनुसार बंगला भाषा एवं संस्कृति में जगत जननी माँ दुर्गा का विशेष महत्व है। इसीलिए किसी भी अपरिचित को अगर महिला को देखते हैं तो उसके भी माँ बोलकर के संबोधन करते हैं। हमारे परिवार में पोतुहू को बहू माँ कहा जाता है। मामी माँ, काकी माँ, दादी माँ, जेठी माँ सभी को माँ का संबोधन देकर के संबोधन किया जाता है। और दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ को कन्या रूप से पूजा किया जाता है कि जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन से महालया दिन से ही उत्सव प्रारंभ हो जाता है कि माँ दुर्गा बेटी अपने बच्चों को साथ में लेकर के मायके आ रहे हैं। और बहुत ही पुराना आगमनी गान है कि एबार आमार उमा एले और उमा के छाड़बो ना है। चिराचरित रीति के अनुसार बंगला परंपरा में भी माँ दुर्गा का सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी ये 4 दिन विशेष रूप से पूजा होता है। इसको बड़ो पूजा व महापूजा कहा जाता है। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।